ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ वी कैन क्रिएट रिसोर्सेज इन कुबरनेटिस। तो उसके हमारे पास तरीके क्या है, मीन्स हाउ इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट द रिसोर्सेज, राइट? So first we have the imperative way and we have the declarative way. So Kubernetes API defines a lot of object resources such as namespaces, pod, deployment, service, secrets, config map, and etc. So there are two basic ways to deploy objects in Kubernetes. One is imperatively and other is the declaratively. So we have already seen how we can create the containers with the help of the kubectl run command, right? So if you check here, let me show you kubectl get pods, right? So these two containers that we have created earlier, right? Now we have to learn how we can create the imperative way, sorry, declarative way. So in the declarative way, we have to objects are written in the YAML files and deployed using the kubectl create or kubectl apply command. So we will learn about the kubectl command, how we can use this command, okay, and what's suited for the production environment. तो जब कभी भी आप एक प्रोडक्शन ग्रेड इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आपको kubectl या इन सब कमांड को रन करने को नहीं मिलेगा। आपको कमांड लाइन से क्रिएट करना ही नहीं है सारे रिसोर्सेज। आपको कैसे क्रिएट करने हैं, उनकी YAML लिखनी पड़ेगी। सो ऑब्जेक्ट्स आर रिटेन इन दी YAMLs, ओके। सो YAMLs क्या होती है, जो Kubernetes की फाइल्स होती हैं जिसको हम लिखते हैं, देन वी कैन क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स, पॉड, रेप्लिका सेट्स एंड एनीथिंग, ठीक है। सो इनको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट फाइल या स्पेक्स फाइल्स। मींस हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्रिएट करना है, कितनी क्वांटिटी क्रिएट करनी है। सो KTES ऑब्जेक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रिटन इन YAML और JSON। सो देर आर टू वेज, आप YAML में भी लिख सकते हैं और आप JSON में भी लिख सकते हैं, बट ईजी जो है वो YAML है, एंड इंडस्ट्री में जो चलता है वो YAML चलता है। सो दैट डिस्क्राइब द डिज़ायर state of your application in terms of Kubernetes API objects. A file can include one or more API objects descriptions. Okay, so this is the manifest file template. Okay, so अब मुझे बताना है कि मुझे एक पॉड क्रिएट करना है। सो मुझे एक पॉड को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी ताकि एक पॉड बनेगा। सो सबसे पहले होता है हमारे पास API वर्जन। Okay, so version of the Kubernetes API used to create the objects means हमें किस वर्जन का बनाना है उसकी API का वर्जन। then we have to define the kind. So kind of object is object being created means आपको क्या बनाना है, pod बनाना है, सर्विस बनानी है, डिप्लॉयमेंट बनानी है, रेप्लिका सेट बनाना है, या लोड बैलेंसर टाइप बनाना है। कुछ भी स्पेक्स में इसमें काइंड में हम डिफाइन कर देंगे कि हमें रिसोर्स क्या बनाना है, मीन्स किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। देन वी हैव द मेटा डेटा। सो डेटा दैट helps uniquely identify the object including a name and the optional namespaces. सो मेटा डेटा क्या होता है, मान लो मैं जो पॉड क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम क्या रहेगा, ठीक है, तो वो मुझे डिफाइन करना होगा मेटा डेटा में। एंड स्पेक्स में कॉन्फ़िगरेशन दैट डिफाइन द डिज़ायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। मीन्स अब मुझे स्पेक्स में बताना होगा मुझे कंटेनर कौन सा बनाना है, उस कंटेनर का नाम क्या होगा, उस कंटेनर की इमेज क्या होगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे एक पॉड का स्पेक दिखेगा अगर मैं बनाना चाहता हूँ उसको YAML में। सो API वर्जन रहेगा, काइंड रहेगा, मेटा डेटा रहेगा और स्पेक रहेगा, ठीक है। सो आई विल टेल यू द बेस्ट वे टू राइट द मैनिफेस्ट फाइल। ओके, सबसे इजी तरीका है, अगर आपको इंटरव्यू में भी कोई लिखवाएगा तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे, ये एकदम बेस्ट तरीका है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉड से। मींस आप कैसे एक पॉड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ। सो मैं एक फाइल एक फोल्डर बना लेता हूँ Kubernetes के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। सो फाइल विद दी VI आप यूज़ कर सकते हो, VI इज़ द एडिटर, एंड मैं बनाऊंगा एक pod.yaml।
सो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, तो सबसे पहले आपको चार चीज़ें लिख लेनी है जब भी आपको कोई इंटरव्यू में लिखवाने के लिए बोले ना। सो आपको लिखना है पहला, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले लिखना है आपको एपीआई वर्जन। सो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो कैपिटल वी है वो यूज़ करना है, मीन्स ये आपको रट लेना भले ही, ठीक है। सो ये आपका वी कैपिटल रहेगा इसमें। सो आपको पहले तो एपीआई वर्जन लिख लेना है। एपीआई वर्जन के बाद आपको काइंड लिख लेना है। सो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कैपिटल के रहेगा, देन मेटा डेटा का सब कुछ स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई आपको रिसोर्स क्रिएट करने को बोले तो सबसे पहले चार चीज़ें क्रिएट कर लो। एपीआई वर्जन लिख लो, काइंड लिख लो, मेटा डेटा लिख लो एंड स्पेक लिख लो, ठीक है। तो ये चार जैसे ही लिखोगे, अब मान लो मुझे बनाना है पॉड। सो पॉड बनाने के लिए मुझे एपीआई वर्जन चाहिए V1, राइट। और काइंड में क्या मुझे क्या क्रिएट करना है, काइंड में मुझे बताना है कि मुझे क्रिएट करना क्या है। तो मुझे क्रिएट करना है पॉड, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या नेम डिफाइन करूँगा, मान लो मुझे पॉड का नेम क्या देना है वो मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। सो मैंने बनाया था लास्ट टाइम माई फर्स्ट पॉड, एंड द सेकेंड पॉड वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड। सो इस टाइम हम क्या बनाते हैं, इस पॉड का नाम बताते हैं कि भाई हमने बनाया ये माई पॉड के नाम से कर देते हैं इसका नाम, माई पॉड, ओके। और ओनली पॉड कर देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब स्पेक्स में क्या डिफाइन करना है, स्पेक्स में मुझे डिफाइन करना है कि मुझे कंटेनर बनाना है, कंटेनर्स। सो यहाँ पे कंटेनर्स होगा, क्यों कंटेनर्स होगा, क्योंकि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको लिस्ट में क्रिएट करेंगे। सो जब भी अभी हम हाइफन का यूज़ करते हैं, मीन्स हम मल्टीपल चीज़ें बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो आप नेम डिफाइन कर दो, इसका नेम क्या रहेगा कंटेनर का, तो ये मेरा रहेगा माई एप्लीकेशन कंटेनर, ठीक है। एंड अब मुझे बताना है कि इमेज, इमेज कौन सी लेनी है, इमेज ले लेना भाई एनजिनिक्स की, ठीक है। और इसको हम अब सेव कर देते हैं। तो पॉड बनाने के लिए बस आपको इतनी ही ईएमएल लिखनी है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो ये हमारी फाइल अब देखो बन गई होगी। अगर एक बार मैं कैट करूँ इसको pod.yml को, सो ये हमारी फाइल बन गई, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसा पॉड अभी नहीं चल रहा है। गेट पॉड करता हूँ मैं अगर, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है माई फर्स्ट पॉड, माई सेकेंड पॉड। तो अभी एक जो पॉड बनना चाहिए वो बनना चाहिए विद नेम ऑफ द माई पॉड, ठीक है। सो kubectl, ठीक है। ये कमांड आपको याद रखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी एमएल अप्लाई करोगे तो यही आपको कमांड यूज़ करनी है, kubectl अप्लाई -f एंड द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। एंड हिट एंटर। सो ये बोल रहा है कि कुछ आपका एरर है, मीन्स काइंड जो आपने किया है वो उसमें कुछ गड़बड़ है। तो हम चेक करते हैं कि गड़बड़ क्या है इसमें, ठीक है। फिर से वी करते हैं एक बार। चेक करते हैं, ये बोल रहा है कि काइंड में कुछ गड़बड़ है। ओके, काइंड का के कैपिटल रहेगा, सॉरी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, काइंड का के कैपिटल रहेगा। अप्लाई करते हैं अब यहाँ पे। अभी कैसे हुआ है, और एपीआई वर्जन V1, काइंड पॉड मेटाडेटा स्पेक्स, ठीक ही तो है, नेम यही है। व्हाई इट इज नॉट रनिंग, pod in V1 cannot be handled as a pod, strict decoding unknown file, specs, ओके। कंटेनर्स की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे देखो, अब इन गलतियों से क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि क्या क्या गलत हो सकता है एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। सो कंटे स्पेलिंग्स आपकी हमेशा गलत होंगी,
मीन्स मेरे से प्रोडक्शन में भी होती हैं, मैं कॉन्फ़िग्स में गलत इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, बट आइडेंटिफाई करना है आपको। जैसे इसने बोला कि पॉड वी1 जो है अननोन फाइल एक स्पेक्स डॉट ये जो है ना, मैंने यहाँ स्पेलिंग देख ली इसकी, ठीक है। तो अब फिर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि एक पॉड बन गया है, राइट। तो पहले मुझे पता चला कि भाई मैंने कुछ काइंड में गलती कर दी है, देन मुझे पता चला कि कंटेनर है उसकी स्पेलिंग भी गलत कर दी है। देन अब जाके मेरा पॉड बना है। सो हम जल्दी से देख लेते हैं, kubectl गेट पॉड कर लेते हैं। तो आप देखोगे माई पॉड इज क्रिएटेड नाउ, राइट। हाउ कूल इट इज, मीन्स आपने कुछ लिखा है एंड देन एक पॉड उससे बन गया, राइट। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो आप बोलोगे कि मुझे पता कैसे चलेगा अगर मुझे पॉड बनाना है तो उसका एपीआई वर्जन क्या होगा। मीन्स मुझे कुछ और रिसोर्सेज बनाने हैं तो उनका मीन्स क्या रिसोर्स होगा, क्या नेम रखना है किसका, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। आपका भी क्वेश्चन होगा। सो यहाँ पे लिस्ट ऑल एपीआई सपोर्टेड वर्जन एंड ऑब्जेक्ट्स वर्जन, मीन्स किस टाइप के रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनका एपीआई वर्जन्स क्या होंगे, हम विद द हेल्प ऑफ kubectl एपीआई हाइफन रिसोर्सेज से पता कर सकते हैं। सो अगर आप ये कमांड को रन करोगे, kubectl एपीआई हाइफन रिसोर्सेज रिसोर्सेस, ठीक है। सो अभी आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे ये कमांड चलाया तो मेरे पास सब कुछ सारी डिटेल्स आ गई। मीन्स पहला नेम, मैं किस टाइप के रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। शॉर्ट नेम्स, जैसे मैं कभी कभी पॉड्स के लिए पो यूज़ करता हूँ, ठीक है, या नोट्स होगी तो नो यूज़ करता हूँ, तो उनके शॉर्ट्स फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे। जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर के लिए आपको आरसी मिल जाएगा, सर्विस अकाउंट के लिए आपको ऐसे मिल जाएगा। सो आप ऐसे नो शॉर्ट नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं, जैसे मैंने पॉड क्रिएट किया था तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ सारी पॉड की इन्फॉर्मेशन, राइट। मुझे पॉड क्रिएट करना है तो पॉड का एपीआई वर्जन क्या रहेगा, वी1 रहेगा। नेम स्पेस है, यस। काइंड क्या है, पॉड। सो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कैपिटल पी से स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन दी क्लस्टर, मीन्स आपको क्या देना है यहाँ पे। सो मान लो आपको अभी क्रिएट करना है, कुछ और क्रिएट करना है, मीन्स मान लो आपको डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है यहाँ पे। सो उसका शॉर्ट नेम है डिप्लॉय एंड उसका एपीआई वर्जन है apps/v1, नेम स्पेस्ड है। और जो काइंड रहेगा, मीन्स आपको किस टाइप का रिसोर्स क्रिएट करना है, वो डिप्लॉयमेंट रहेगा, राइट। सो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो आपको जब कभी भी कंफ्यूजन हो कि इसका एपीआई वर्जन क्या होगा, बाकी और अदर्स रिसोर्सेज का एपीआई वर्जन क्या होगा, तो आप इजीली यहाँ से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने बात करी थी कि क्रिएटिंग पॉड द डिक्लेरेटिव वे, मीन्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। kubectl क्रिएट हाइफन एफ कमांड का यूज़ करके ऑन द डेफिनेशन ऑफ दैट फाइल एंड अप्लाई किया। सो आप क्रिएट भी यूज़ कर सकते हैं एंड अप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। एंड kubectl डिलीट पॉड, अब मुझे डिलीट करना है मान लो इस पॉड को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ डिलीट। kubectl पहले तो गेट पॉड कर लेता हूँ, मुझे नाम चाहिए होगा क्योंकि डिलीट करने के लिए। तो मान लो मुझे अपना ये माई फर्स्ट पॉड डिलीट करना है, kubectl डिलीट एंड पॉड एंड द नेम, ठीक है। अब मैं अगर एंटर मारूंगा तो क्या होगा, पॉड डिलीटेड हो गया। तो अब अगर मैं अभी देखता हूँ मेरे पास अभी 2 पॉड है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट की जगह अब इसको सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी डिलीट हो गया। फिर से गेट पॉड करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि एक पॉड बचा है। अगर आप चाहो तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी ये भी डिलीट हो गया। अभी हमारे पास CML है, तो मैं क्या करूँगा, मैं CML से चाहूँ तो फिर से kubectl अप्लाई और हाइफन एफ करूँगा, देन दी
फाइल नेम एंड देखो पॉड दोबारा से क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो आप सेम नेम मिलेगा उस पॉड को, kubectl गेट पॉड। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, kubectl गेट पॉड, ठीक है। ओके सो आप देखोगे कि पॉड फिर से बन गया एंड 18 सेकेंड अगो ये अभी बना था, राइट। तो कितना इजी है आपको पॉड क्रिएट करना है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द YAML। सो अब जो कोई भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, मीन जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे इन द क्यूबरनेटिस, सो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ YAMLs, ओके।